जैसे ही ग्रीन पिच को देखा है, हम अपने 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर को लेकर मैदान में उतरे हैं। शहीनशाह अफरीदी की एवरेज स्पीड आती है 132, हसन अली की एवरेज स्पीड आती है 130 और मोहम्मद अब्बास की एवरेज स्पीड आती है 123। वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद समी, मोहम्मद आमिर, भाई हम शर्मिंदा हैं, हम इनको भी फास्ट बॉलर कह रहे हैं, जबकि मीडियम फास्ट बॉलर अब्दुल रज़ाक हुआ करता था, उसकी स्पीड भी 139 हुआ करती थी। ये अपना फास्ट बॉलिंग का ग्रुप है, 3 बंदे हैं, आपको बताया है कि एक 123 है, एक 130 है और एक 132 है और बस खत्म। और यहां पर सिर्फ फास्ट बॉलर्स के लिए काम है और 300 मार दिया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को। अब जब पाकिस्तानी बैटर खेलने आएंगे ना, जब उनको 145 146 के ऊपर भाई सीधे सीधे बाउंसर वजेंगे ना, फिर वो कहेंगे कि यार खुरम शहजाद अपने पास था, तो इनसे बेहतर तो अली रजा भी था, वो भी था, तो हमने ग्रीन पिच को देखते हुए वो फैसले क्यों नहीं किए कि खुरम शहजाद अगर 145 140 144 पर बॉलिंग कर रहा होता। T20 का बॉलर हम उसे समझते नहीं, ODI में हमने उसे जगह देनी नहीं है, टेस्ट बचता है तो उसमें भी हम उसे बाहर बिठा कर रखेंगे और पीछे बचता है अली रजा, तो उसे बच्चा बच्चा कह के हम बच्चे को बेंच के ऊपर ही खत्म कर देंगे। यार कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को, जिसको फास्ट बॉलिंग की लैंड कहा जाता था कि यहां पर ईंट पकड़ो तो नीचे से फास्ट बॉलर मिल जाएगा जो कि 145 करता हुआ नजर आएगा। ओ भाई यार, तो हमारे मोस्ट एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, उनकी स्पीड 132 130 है। हसन अली बहुत अच्छा बॉलर होगा, वो बार बार कहता है कि मैंने टेस्ट खेलना है, टेस्ट खेलना है। भाई टेस्ट के लिए स्पीड भी होती है। हसन अली का चेक कर लो कि हसन अली ने 3 विकेटें ले रखी हैं, कोई कम से कम कोई 150 ओवर करवा के। पिछले हम टेस्ट की बात करें, 150 ओवर, 100 से ऊपर ओवर करवा के सिर्फ टोटल 3 विकेटें आई हैं बंदे की। शहीनशाह अफरीदी आज आपके सामने है, एक कैच उसका ड्रॉप होता है, 1 विकेट आती है और बस कहानी खत्म। मोहम्मद अब्बास जिस स्पीड पर बॉलिंग कर रहा है 112, मतलब कि स्पिनर से थोड़ी सी ज्यादा। वैसे तो शाहिद अफरीदी 128 134 पर स्पिन बॉल भी करवाता रहा। तो आजकल तो जो स्पिनर है ना, वो 100 को क्लिक करते हैं, 101 102 पे करवा रहे होते हैं, और मोहम्मद अब्बास यहां पर 110 112 पे करवा रहा है और 0 मूवमेंट है कि भाई टोटल मिडल हो रही है। कहीं एक एज लगता है लेकिन वो भी कैच वाला एज नहीं होता। लेकिन अगर कैच आ भी जाए तो हमारे फील्डर इतने थके हुए हैं कि वो कैच पकड़ नहीं पाते। यार कितने अफसोस की बात है कि भाई वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोहम्मद समी, मोहम्मद आमिर, शुएब अख्तर, भाई एक टैका था हमारा, एक खौफ था हमारा, फास्ट बॉलिंग की दुनिया में नाम था हमारा। ये कौन से आ गए हैं, ये कहां से आ गए कि जो 132 से ऊपर नहीं जा रहे। शहीनशाह अफरीदी की सबसे जो फास्टेस्ट डिलीवरी है ना आज के दिन की, वो 136 है। आपने देखा होगा कि 145 140 पर भी शहीनशाह अफरीदी PSL के अंदर बॉलिंग करता रहा। या तो यहां पर मशीन्स खराब थी या वहां पर खराब। और शहीनशाह अफरीदी अभी तक पाकिस्तान को भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लेकर जाएगा और वहां पर भी पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करेगा। मतलब क्या अफसोस करें इनके ऊपर। और ऊपर से चाचू नोमान, भाई 6 नो बॉल करवा दी उस बंदे ने। पाकिस्तान ने टोटल 33 एक्स्ट्रा दे दिए भाई टेस्ट के अंदर, 33 एक्स्ट्रा। आपको बताया 6 नो बॉल, फिर मोहम्मद अब्बास भी नो बॉल करवाता रहा। भाई पीछे क्या बचता है भाई? ना तो आपने फील्डिंग अच्छे से की, कैच ड्रॉप कर दिया, ना आप बॉलिंग आपके पास है जिसको फास्ट बॉलिंग कहा जाता है, आपके पास मीडियम फास्ट बॉलिंग, आपके पास वो भागते हुए स्पिनर ही हैं और कुछ नहीं। कभी हम इंडिया का इसके ऊपर मजाक उड़ाते थे कि इनके पास कहां से आए फास्ट बॉलर, ये तो भागते हुए स्पिनर हैं। तो आजकल हमारे पास भाई भागते हुए सीधी गेंद करवाने वाले बॉलर हैं, स्पिनर भी नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी गेंद के अंदर मूवमेंट भी नहीं। भाई बांग्लादेश के बैटर्स पाकिस्तान को हलवे की तरह खा रहे हैं कि भाई आओ करवाओ, और भाई ये भाई और मजाक उड़ा रहे हैं।
जबकि आपको बांग्लादेश की बैटिंग बताएं, मोहम्मद हसन 8 स्कोर बनाकर आउट होता है, पता नहीं किस चीज की उसे जल्दी होती है। हालांकि पाकिस्तानी बॉलर कह रहे थे कि भैया हम तुम लोगों को चांस देंगे। जबकि उसके बाद शादमान इस्लाम जो है वो 13 स्कोर बनाकर जाता है और उसके बाद पाकिस्तान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर लगती है वो वाली पार्टनरशिप जो कि 200 से ऊपर स्कोर लेकर चली जाती है। मोमिनुल हक भाई 91 स्कोर बनाकर आउट होता है, बहुत डिजर्व करता था सेंचुरी, जिस तरह की बॉलिंग थी पता नहीं क्या हुआ उसे, एकदम से वो आउट हो गया। जबकि नजमुल हसन शांतु जो उनका कैप्टन है उसने 101 स्कोर बनाए। जो मुशफिकुर रहमान है वो 48 पर खेल रहा है, लिटन दास जो है वो 8 पर खेल रहा है और अभी उनकी बैटिंग पड़ी है। मतलब कि इसके बाद मेहदी हसन मिराज ने भी आना है, मतलब एक बैटर उनका वो भी पड़ा हुआ है। अभी तो मुशफिकुर रहमान को आउट करना है, 48 पर वो खेल रहा है, तो 100 उसका भी लोडिंग है। फिर लिटन दास है वो भी आकर स्कोर बना सकता है। तो भाई उनके बैटर्स तो भाई पूरी तरह वो बैटर्स लेकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए 3 फास्ट बॉलर रखे हुए हैं कि भाई ठीक है जो मर्जी कर लो, हमारे पास 300 स्कोर फटा दे दो और फिर उसके बाद नाहिद राना अकेले ही नहीं छोड़ेगा। जब वो 148 या 150 के ऊपर आपको बाउंसर करा रहा होगा ना, शॉर्ट बॉल करवा रहा होगा, तो आप देखिएगा कि आपकी विकेट जाती कैसे, चैलेंज कैसे होता है। उनके फास्ट बॉलर आपके बैटिंग को चैलेंज कैसे करते हैं, जबकि इनके बैटर्स को देख के लगता है कि भाई 500 का फट्टा लोडिंग है कि 301 बन गया। कल का दिन अगर वो आधा भी खेल दें तो 500 अगर वो बना जाएं तो फिर तो ये टेस्ट हम ख्वाब ही समझेंगे कि पाकिस्तान यहाँ से भी कम बैक कर सकता है, पाकिस्तान यहाँ से जीत भी सकता है। तो ये पाकिस्तान का और बांग्लादेश का डे 1 है। यहाँ पर आपको बताया है कि ये उनकी बैटिंग है। जबकि अगर आपको अपनी बॉलिंग का बताएं तो 19 ओवर करवाए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने, 1 विकेट उसके हिस्से में आई है, जबकि टोटल स्कोर उसे 67 लगे। फिर आता है मोहम्मद अब्बास, 22 ओवर करवाता है, 1 विकेट आती है, जबकि स्कोर 51 वो भी दे देता है। और फिर आ जाता है हसन अली, 18 ओवर करवाता है, 54 स्कोर लगते हैं और 1 विकेट आती है। सलमान अली आगा ने भी आकर अपनी भरपूर कोशिश की, 6 ओवर के अंदर 25 स्कोर लग गए, विकेट कोई नहीं आई। चाचू नोमान जो हैं 25 ओवर करवाते हैं, 80 स्कोर लग जाते हैं, 1 विकेट आती है, जबकि 6 नो बॉलें देता है। तो ये है पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस। आपको बताया है कि अब्दुल्ला फजल ने कैच ड्रॉप किया है, ये आपको बता दिया कि फील्डिंग परफॉर्मेंस, कप्तानी कैसी हो रही है, क्या हो रही है। जब आपके पास 122, 125, 130 वाले बॉलर हों और फास्ट बॉलिंग के लिए पिच हो, तो वहां पर आपका कप्तान फिर कुछ नहीं कर सकता। फिर आप उसके फैसलों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि उसने फलां को ओवर नहीं दिया, वो फलाना अच्छी गेंद कर रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था। भाई वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते जब आपके पास स्पीड ही नहीं है और फास्ट बॉलिंग के लिए ट्रैक बना हुआ है, तो भाई फजूल है आपके लिए। खुरम शहजाद खेल रहा होता, अली रजा खेल रहा होता, पता चलता कि भाई कुछ चैलेंजिंग है, कुछ नया बच्चा है, उसे स्कोर लग रहा है, उसने कम बैक करना है, उसने सोचना है कि यार मेरे पास पूरा दिन है, कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, मैंने यहीं पर कम बैक करना, समझ आती। तो हसन अली मोस्ट एक्सपीरियंस, शाहीन शाह अफरीदी हमारा नंबर 1 फास्ट बॉलर जिसकी स्पीड 132 की है। तो ये आपको कहा है कि भाई आज शर्मिंदा होंगे पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर लेजेंड्स हैं ना, वो आज शर्मिंदा होंगे कि पाकिस्तान के पास इस किस्म की बॉलिंग है कि भाई तमाशा बना हुआ है, मजाक बना हुआ है कि इसको फास्ट बॉलिंग बोलते हैं।